हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड आई होप कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। मित्रों, आज 15 अगस्त के अवसर पर मैंने एक समुदाय को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। वह समुदाय है नारी समुदाय। नारी एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जिसके माध्यम से पूरा विश्व चल रहा है। नारी शक्ति को जिसने समझा उसका कभी भी अहित नहीं हुआ, हमेशा कल्याण ही हुआ। अगर जो देखा जाए तो पूरे विश्व की प्रगति में जो है नारी का ही रोल है। वह एक माँ से लेकर के गुरु का रोल अदा करती है और माँ और गुरु के बीच से ही सारी देश की उन्नति, प्रगति, तरक्की जुड़ी हुई है। अगर जो हम किसी भी देश की प्रगति या तरक्की चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए कि वहाँ के नारियों का जो है बहुत ही सही तरीके से देख रेख होना चाहिए, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनका विशेष ध्यान रखने के कारण ही जो उनका योगदान मिलेगा वह देश की तरक्की के लिए बहुत ही हितकर होगा। आइए बात करते हैं कि आज के समय में एक औरतों में सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिल रही है वह है फाइब्रॉयड यूटेरस, रेशेदार गर्भाशय। गर्भाशय में रेशे का पड़ जाना। इसको अगर जो देखा जाए तो क्या है फाइब्रॉयड यूटेरस, तो एक प्रकार का नॉन कैंसरस एबनॉर्मल ग्रोथ है। बच्चेदानी का आकार में बढ़ जाना, ट्यूमर जैसा हो जाना या ट्यूमरस कंडीशन में कन्वर्ट कर जाना। यह जो है सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, पेडिकुलेटेड भी हो सकता है। कई तरीके हैं, म्यूरल सबम्यूरल जो है। तो अगर जो देखा जाए तो यह एक प्रकार का बहुत ही बड़ा एबनॉर्मल ग्रोथ है। काजेज में क्या है, काजेज इसके तो हम जानते हैं कि जो ओवरी से हार्मोन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जब यह अनियंत्रित हो जाते हैं और अनियंत्रित होने के कारण जो है ये जो है क्या करते हैं, एक प्रकार के थिकेंड लाइनिंग का जो रूप में जमाव करने लगते हैं इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में, जिसके वजह से धीरे धीरे करके वहाँ पर एक प्रकार से एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। और वह एबनॉर्मल ग्रोथ जो है फाइब्रॉयड यूटेरस में, यूटेराइन फाइब्रोमा में कन्वर्ट कर जाता है। दूसरा, काजेज में देखें तो अगर जो GnRH कंट्रोल में चल रहा है तब तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड होने लगता है तो तुरंत वहीं पे फाइब्रोमा का जो है फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। काजेज क्या कारण है होने के, तो ये मैंने आपको बताया कि इसके अलावा जो है साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो हैवी ब्लीडिंग होती है, पेल्विक रीजन में पेन होता है, पेल्विक गर्डल में पेन होता है, लो बैक पेन देखने को मिलता है। कुछ औरतों में लोअर एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ लेडीज़ में हैवी मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, हैवी मैक्चुरेशन विद बर्निंग और विदाउट बर्निंग दोनों कंडीशन देखने को मिलते हैं। अगर जो बात करें इसकी हिस्ट्री की तो फैमिली हिस्ट्री में भी जो है देखने को मिलता है, जेनेटिक भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और इसके अलावा उन औरतों को होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जिनका अर्ली प्यूबर्टी होता है, जिनका मिनार्ची समय से पहले हो जाता है, या उन औरतों में भी यह देखने को ज़्यादा मिलता है जिनका लेट मैरिज होता है, आफ्टर 35, आफ्टर 33, आफ्टर 34। तो ये जो बात बता रहा हूँ ये जो है कई किताबों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा उन औरतों को फाइब्रॉयड यूटेरस होने के चांसेस या उन किशोरियों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो कि डिप्रेशन की पेशेंट है, उन्हें ही चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, उन बच्चियों को भी जो है या लेडीज़ को देखने को मिलता है जो कि इमोशनल होती बहुत ज़्यादा या कंपैरेटिव नेचर की होती हैं।
कि जैसे कि सपोज करिए कि वह कोई पढ़ाई लिखाई कर रही थी और अचानक उनका मैरिज हो गया और उनकी जो तमन्ना थी वो कुछ बनने की थी और वह नहीं बन पाई, और उसके साथ की कोई फ्रेंड अगर जो उसे 5 साल 4 साल 3 साल बाद भी मिलती है और उस वो छोटे से भी पोस्ट की कोई जॉब अगर जो हासिल कर लेती है, तो वो फिर से इतना ज़्यादा उनको पेन देता है, इतना डिप्रेशन में खींच के ले जाता है, जिसके वजह से हार्मोनल सिक्रेशन पे असर पड़ता है एंड सी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम फाइब्रॉइड यूट्रस। ऐसे ढेर सारे कारण हैं। इसके अलावा अगर जो बात करें तो ओबेसिटी, मोटापा भी बहुत बड़ा कारण होता है फाइब्रॉइड यूट्रस का, इसलिए आप अपने पेट पे ज़्यादा चर्बी और मांस ना आने दें। आइए, अब ये तो बात हुई जनरल चीज़ें कि ये क्या है, डिफिनीसन से लेकर के मैंने आपको काजेस, साइन एंड सिम्टम्स तक बता दिया। अब आइए बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट के फाइब्रॉइड यूट्रस के लिए कितनी हितकारी होगी, कितनी गुणकारी होगी। तो मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें साइन एंड सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक, रेड लाइन सिम्टम्स को आफ्टर केस टेकिंग के बाद में हम फाइंड आउट करते हैं विच मेडिसिन इज बेस्ट फॉर द पेशेंट। तो साइन एंड सिम्टम्स देखने के बाद में हम किसी दवा का जो है ऊपर निष्कर्ष निकालते हैं और वो दवा का सिलेक्शन करते हैं। तो मैं जो भी आपको दवा बताऊंगा, ये दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ आप रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से लें। मेडिसिन मस्ट बी टेकन अंडर हायर सुपरविजन ऑफ होम्योपैथिक practitioner who is registered homeopathic practitioner, only and only registered homeopathic practitioner. No other type of physician have to write to prescribe this type of medicine. So friends, आइए बात करते हैं कि कौन सी दवा किन पेशेंट के ऊपर अच्छी रहेगी। तो अगर जो हम बात करें कि अगर जो लेडीज जो है बिल्कुल गोरी है, सिसकने वाली है, आसानी से रोने लगती है और बहुत ज़्यादा मूडी है, चेंजेबल मूड है, बिल्कुल खुला कमरा पसंद है और गर्मी कतई बर्दाश्त नहीं होती है और खाने में जो है बहुत ही लाइट भोजन चाहिए और फैंसी और स्मार्ट तरीके की लड़की है या लेडीज़ है, तो ऐसे लेडीज़ों के लिए मित्रों पल्सेटिला 200 इज़ बेस्ट मेडिसिन। पल्सेटिला 200 मेडिसिन हम लेंगे और इसको वीकली 1 डोज लेंगे। सप्ताह में 4 बूंद आधे कप पानी में मिला करके पी लेंगे। अगर जो लेडीज बहुत ज़्यादा लंबी तगड़ी है और थोड़ा गठीला बदन है, तो ऐसे पेशेंट के लिए या और सिम्टम्स मिले कि उन्हें कपड़ा धुलने का बड़ा शौक़ है या पानी में रहने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ऐसे पेशेंट के लिए CPR 200 पावर में लेंगे और वीकली सप्ताह में 1 दिन 4 बूंद आधे कप पानी के साथ में लेंगे। अगर जो कोई लेडीज है उसका जो भी डिस्चार्ज है एकदम बर्निंग होता है, कोई भी डिस्चार्ज, यूरिन या स्पाइट करती है या स्टूल है, एकदम हॉट बर्निंग जैसा होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए बोविस्टा 200 वीकली 4 ड्रॉप विद हाफ कप ऑफ वाटर, साथ में बोरेक्स जो है लेंगे 200 4 ड्रॉप विद हाफ कप ऑफ वाटर वीकली लेंगे। अब आइए बात करते हैं, ये तो 3 कंडीशंस बताएं, इनमें से लेडीजें अपने आप को सेलेक्ट कर लें कि वह किस कैटेगरी में आते हैं। अब इन तीनों के साथ में एक कॉमन सी मेडिसिन है जो सब दवाइयों के साथ में चलेगी। वो पल्सेटिला लेडीज़ के साथ में भी चलेगी, वह CPR लेडीज़ के साथ में भी चलेगी, वह बोविस्टा के साथ में चलेगी। अब अगर जो किसी लेडीज़ को बार बार मतलब 2 महीने 3 महीने 10 दिन 15 दिन पे उसका बच्चा नुकसान हो जाता है, तो ऐसी पेशेंट के साथ में पेशेंट के लिए सिम्सिफ्यूगा एक्टिया रेसिमोसा 200 वीकली 4 ड्रॉप विद हाफ कप ऑफ वाटर। अगर जो बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेज होता है, बिल्कुल एकदम फ्लडी मेंसेज हो रहा है, तो ऐसे लेडीज़ों के साथ में सेवाइना 200 का प्रयोग 4 ड्रॉप्स विद हाफ कप ऑफ वाटर वीकली लेंगे
तो अगर जो वीकली ले रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो दवाइयाँ मैंने बताई, अगर जो ऐसी सिम्टम्स जिस लेडीज़ को मिल रहा है तो 1 महीने में 4 बार ये दवाइयाँ जो है वह ले सकती हैं। अब इन सभी दवाइयों के साथ में, चाहे वो पल्सेटिला हो, चाहे सीपिया हो, चाहे बोविस्टा हो, चाहे जो है आपका सेवाइना हो, चाहे एक्टिया रेसिमोसा सिम्सिफ्यूगा हो, तो ये तो कैटेगरी हो गई। लेकिन इन सभी पेशेंट के साथ में कुछ दवाइयाँ हैं जो सबको लेनी है। तो आइए मित्रों बात करेंगे। सबसे पहली दवा है कैलकेरिया फ्लोर 6X। तो कैलकेरिया फ्लोर अगर जो 6X हम जो है ले रहे हैं तो 4 टेबलेट TDS यानी 4 टेबलेट सुबह में, 4 दोपहर में, 4 शाम को, थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ में। इसके अलावा थूजा 200 4 ड्रॉप्स आधा कप पानी के साथ में, इसको जो है हर तीसरे दिन पे लेना है। इसके अलावा मित्रों एक दवा है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। ये मेडिसिन जो है क्यूपोडेंसी में हम लेंगे और 20 ड्रॉप से लेकर के 25 या 30 ड्रॉप्स तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लेंगे और सुबह शाम 2 बार इसका हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आपको अगर जो लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है, धीरे धीरे आपकी समस्या कम हो रही है, तो मिनिमम 3 मंथ तक इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फाइब्रॉयड यूट्रस जब दोबारा आप TBS कराएंगे या MRI कराते हैं या CT कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो एकदम नॉर्मल यूट्रस निकल करके आएगा और आपकी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी, एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आप पूर्णतया हंसते खेलते हुए पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको उपयोगी लगता है, इससे समाज का या देश का कल्याण हो सकता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी समस्याएं लिख करके हमसे उसका समाधान पूछ सकती हैं। मैं आपको परामर्श देने के लिए पूर्ण कोशिश करूंगा कि मैं आपके बातों का जवाब दूं। हाँ, लेट हो सकता है लेकिन जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। अगर जो आपको कहीं पोटेंसी के बारे में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, या आप इन दवाइयों का प्रयोग मेरे द्वारा या आसपास में किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से ही करें। स्वयं से इसका प्रयोग ना करें, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय।